देखो भैया, ऐसा है, एनएचआई गलियों की सड़कें नहीं बनवाता, उसके लिए अपने ग्राम प्रधान से बात करो। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम एक एप्लीकेशन देनी थी। किस चीज की? सड़क की। कैसी सड़क? आम सड़क। अरे आम सड़क वालों के लिए नहीं है ये दफ्तर, जाइए। अरे नहीं मैडम, सड़क तो बहुत खास है लेकिन आम लोगों के लिए है, इसलिए मैंने बोला आम सड़क। अरे साफ साफ बोलो भाई। ये सड़क साइकिल वालों की है। कौन से साइकिल वाले? वही साइकिल वाले जो रोज साइकिल से अपने अपने काम पे जाते हैं। तो उनके लिए तो है ना सड़क। नहीं मैडम, वो सड़क उनके लिए नहीं है, वो तो सड़क पे जबरदस्ती चल रहे हैं अपनी जान का रिस्क लेके। मतलब ना तो उनकी कोई लेन है, ना ही उस सड़क में उनका कोई हिस्सा है, वो तो बस चल लेते हैं। देखो भाई, ऐसा है, हर किसी के लिए स्पेशल सड़क नहीं बन सकती इस देश में, इतनी जगह नहीं है। अरे नहीं, स्पेशल नहीं बनानी है, सड़क तो नॉर्मल ही बनानी है, लेकिन बस उनकी हो। किनकी? साइकिल वालों की। साइकिल वालों के लिए अलग से प्रावधान नहीं है इस देश में सड़क बनाने का। क्यों? क्योंकि सरकार को कुछ मिलता नहीं है ना उससे। मतलब? एक्सप्रेसवे बनते हैं, उन पे टोल होता है, पेट्रोल पंप होता है, ढाबे होते हैं, कैफे होते हैं। अच्छा, अब मैं समझा। क्या समझे? यही कि साइकिल वालों का कोई योगदान नहीं है हमारे देश की अर्थव्यवस्था। हाँ, अब सही बात पकड़ी तुमने। तो मैडम ये साइकिल की फैक्ट्रियां सरकार को बंद नहीं करवा देनी चाहिए। अरे बंद क्यों करवाएंगे? अरे जब किसी चीज का इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा तो उसका बनाने का फायदा क्या है? क्यों? गांव देहात में तो हो रही है इस्तेमाल साइकिल। लेकिन गांव देहात में भी तो आप अपने सड़कों का जाल बिछा रहे हो। एक बात बताओ, तुम विकास विरोधी हो? अरे नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, मैं तो नीति विरोधी हूँ। नीति विरोधी? जी, गलत नीतियों का विरोध करता हूँ। तो इसका मतलब सड़क बनाना गलत है? नहीं, सड़क बनाना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ खास तबके के लिए सड़क बनाना गलत है। देश में और लोग भी तो हैं। वो लोग इतने जरूरी नहीं है जितना ये खास तबका जरूरी है। ये बात भी ठीक है मैडम। वैसे मैडम, आपने कभी साइकिल चलाई है? चलाई है? हाँ, मैं तो 12वीं तक साइकिल से जाया करती थी स्कूल। अच्छा, तो अब आपका मन नहीं करता साइकिल चलाने का? मन तो करता है, लेकिन सड़क कहाँ है? क्या कहा मैडम आपने? देखिए भैया, ऐसा है, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है मैडम? क्योंकि भाई साहब, आज सबको आराम की पड़ी है, कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता और इसीलिए कोई साइकिल नहीं चलाना चाहता। और जब कोई साइकिल चलाना ही नहीं चाहता तो सरकार रोड किसके लिए बनवाए? मतलब पता सबको है लेकिन करना कोई नहीं चाहता। अरे क्या कर सकते हैं, हम भी तो मजबूर हैं। अरे तो मैडम क्यों कर रही है मजबूरी में ये नौकरी? मैं तो कह रहा हूँ छोड़िए और छोड़कर गाँव चले जाइए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब हमें मजबूरी में खेती करनी पड़ेगी, लेकिन तब तक हम खेती करना भूल चुके होंगे। आपको तो याद ही होगा मैडम कि हमारी शुरुआत बिना ईंधन के पहिए से हुई थी, जो कच्ची जमीन पे भी चलता था, लेकिन फिर हम इंसान आलसी हो गए, डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करने लग गए। अब उसकी कमी हुई तो इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए। एक दिन इलेक्ट्रिसिटी बैटरियों के ढेर पर बैठकर हम सोच रहे होंगे कि इससे तो अच्छी साइकिल थी, लेकिन तब तक ना तो साइकिल बचेगी और ना ही साइकिल चलाने वाले। आज हम कैंसर की फर्स्ट स्टेज पर हैं। अगर आज ही हमने इलाज शुरू किया तो ये बीमारी ठीक हो सकती है, वरना तो एक ही रास्ता बचेगा और वो रास्ता जाएगा सीधे हरि तक। बात कड़वी है लेकिन ध्यान देने योग्य है। ठीक है, चलता हूं मैडम, राम राम जी। हेलो मैडम जी, वो नोनू की साइकिल पंक्चर हो गई है। यहाँ गली तक आया है, कोई पंक्चर वाला नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूं? आप आ जाइए ना मदद करने के लिए। अरे यार, अरे ये आदमी तो साइकिल चलाता है, इसे पता होगा जरूर पंचर वाला। अरे भैया रुको जरा।